हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो एक छोटी सी पर बहुत ही पावरफुल गाइड है एक ऐसी जिंदगी जीने की जहां आप मैं जैसा या जैसी भी हूं ठीक हूं कहने की हिम्मत रखते हैं। किताब का नाम है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू आर सपोज टू बी एंड एम्ब्रेस हु यू आर। और इसकी लेखक हैं डॉक्टर ब्रेने ब्राउन। ये किताब डेयरिंग ग्रेटली से पहले आई थी और इसमें उन्होंने होल हार्टेड लिविंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें हमेशा बताती है कि हमें कैसा होना चाहिए। परफेक्ट बनो, पतले हो जाओ, ज्यादा कमाओ, हमेशा खुश रहो। हम हमेशा इस सपोज टू बी के बोझ के नीचे दबे रहते हैं और इस बोझ की वजह से हम अपने असली सेल्फ को छुपा देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर लोग हमारा असली इम्परफेक्ट रूप देख लेंगे तो वो हमें पसंद नहीं करेंगे, हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस डर के पीछे का सबसे बड़ा कारण है शेम, यानी शर्म। शेम वो आवाज़ है जो हमें कहती है यू आर नॉट गुड इनफ, तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो। ब्रेने ब्राउन की सालों की रिसर्च बताती है कि जो लोग एक खुशहाल, मीनिंगफुल और कनेक्टेड लाइफ जीते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है। वो लोग ये विश्वास करते हैं कि वो वर्दी ऑफ लव एंड बिलोंगिंग है। उन्हें पता है कि वो इम्परफेक्ट है, उनमें कमियां हैं, पर फिर भी वो प्यार और अपनापन डिजर्व करते हैं। इसी को होल हार्टेडनेस कहते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी जीने का तरीका है जहां आप डर, शेम और लोग क्या कहेंगे की चिंता से आज़ाद होकर अपने असली ऑथेंटिक सेल्फ को अपनाते हैं। ये किताब आसान नहीं है क्योंकि ये हमें आईना दिखाती है, पर यह बहुत ही उम्मीद भरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि हम सब होल हार्टेड लिविंग की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके लिए ब्रेने ब्राउन ने 10 गाइड पोस्ट्स फॉर होल हार्टेड लिविंग दिए हैं। ये 10 डूज एंड डोंट्स की तरह हैं। कल्टिवेटिंग एक्स यानी क्या करना है, एंड लेटिंग गो ऑफ वाई यानी क्या छोड़ना है। चलो इन गाइड पोस्ट्स को समझते हैं। पार्ट 1, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ कंपैशन एंड रेजिलियंस, प्रामाणिकता, आत्मकरुणा और लचीलापन। गाइड पोस्ट नंबर 1, कल्टिवेटिंग ऑथेंटिसिटी, लेटिंग गो ऑफ व्हाट पीपल थिंक। प्रामाणिकता का विकास करें, लोग क्या सोचते हैं ये छोड़ दें। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने असली सेल्फ को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखना, भले ही लोग उसे पसंद करें या ना करें। ये एक डेली प्रैक्टिस है। इसके लिए आपको दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत को छोड़ना होगा। ये आसान नहीं है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, पर जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की राय पर डिपेंड करते हैं तो आप कभी भी ऑथेंटिक नहीं हो सकते। गाइड पोस्ट नंबर 2, कल्टिवेटिंग सेल्फ कंपैशन, लेटिंग गो ऑफ परफेक्शनिज्म। आत्मकरुणा का विकास करें, पूर्णतावाद को छोड़ दें। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप पर दयालु होना, खासकर जब आप फील होते हैं या आपसे कोई गलती होती है। ये अपने आप को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त को करते। परफेक्शनिज्म इसका दुश्मन है। परफेक्शनिज्म एक 20 टन का शील्ड है जिसे हम उठाकर चलते हैं ये सोचते हुए कि ये हमें चोट से बचाएगा, पर असल में यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। परफेक्शनिज्म सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है, ये सेल्फ अब्यूज है। गुड इनफ को एक्सेप्ट करना सीखो। गाइड पोस्ट नंबर 3, कल्टिवेटिंग अ रेजिलिएंट स्पिरिट, लेटिंग गो ऑफ नंबिंग एंड पावरलेसनेस। एक लचीली भावना का विकास करें, सुन्न करने और शक्तिहीनता को छोड़ दें। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल समय से रिकवर करने की एबिलिटी। रेजिलिएंट लोग ये जानते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, वो अपनी फीलिंग्स को नंब नहीं करते, या जैसे ओवर ईटिंग या ओवरवर्किंग से वो अपनी फीलिंग्स को फील करते हैं, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। वो हेल्प मांगने से डरते नहीं हैं। वो ये भी मानते हैं कि वो अपनी लाइफ के विक्टिम नहीं है, उनके पास चॉइसेस हैं। इसके लिए क्रिटिकल अवेयरनेस ज़रूरी है, ये समझना कि सोसाइटी के मैसेजेस हम पर कैसे असर डालते हैं। गाइड पोस्ट नंबर 4, कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड एंड जॉय, लेटिंग गो ऑफ स्कार्सिटी एंड फियर ऑफ द डार्क। कृतज्ञता और आनंद का विकास करें, कमी और अंधेरे के डर को छोड़ दें। हम अक्सर नॉट इनफ की मेंटालिटी में जीते हैं। ग्रैटिट्यूड इसका इलाज है। जब आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आपके पास हैं, ना कि उन पर जो नहीं हैं, तो आपकी पूरी सोच बदल जाती है। जॉय भी एक प्रैक्टिस है। ये वो छोटे छोटे खुशी भरे पल हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उन्हें नोटिस करो, उन्हें सेलिब्रेट करो। जब हम खुश होते हैं तो हमें डर लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, फोरबोर्डिंग जॉय। इस डर से लड़ने का तरीका है उस पल में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। पार्ट 2, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी एंड मीनिंगफुल वर्क, अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और सार्थक कार्य। गाइड पोस्ट नंबर 5, कल्टिवेटिंग इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग फेथ,
अंतर्ज्ञान और विश्वास करने वाले विश्वास का विकास करें। लेटिंग गो ऑफ द नीड फॉर सर्टेनिटी, निश्चितता की आवश्यकता को छोड़ दें। इंट्यूशन आपकी गट फीलिंग है, आपकी अंदर की आवाज़ है। होल हार्टेड लोग अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसके लिए आपको अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। लाइफ में हर चीज़ का जवाब नहीं होता, कभी कभी आपको बस फेथ रखना पड़ता है कि आप सही रास्ते पर हैं। गाइड पोस्ट नंबर 6, कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी, लेटिंग गो ऑफ कंपैरिजन। रचनात्मकता का विकास करें, तुलना को छोड़ दें। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है। हम सब में क्रिएटिविटी है, पर हम उसे मार देते हैं जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। अपने काम को शेयर करो, पर इसलिए नहीं कि लोग उसे जज करें, बल्कि इसलिए कि वो आपके लिए मीनिंगफुल है। गाइड पोस्ट नंबर 7, कल्टिवेटिंग प्ले एंड रेस्ट, letting go of exhaustion as a status symbol and productivity as self-worth। खेल और आराम का विकास करें, थकावट को एक स्टेटस सिंबल और उत्पादकता को आत्म मूल्य के रूप में छोड़ दें। आजकल हम बिजी होने को एक मेडल की तरह पहनते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम हमेशा थके हुए हैं तो इसका मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ये गलत है। प्ले और रेस्ट प्रोडक्टिविटी के दुश्मन नहीं है, वो उसके लिए ज़रूरी है। प्ले आपको क्रिएटिव बनाता है और रेस्ट आपको रिचार्ज करता है। अपनी लाइफ में खेलने और आराम करने के लिए कॉन्शियसली टाइम निकालो। पार्ट 3, काम, स्टिलनेस एंड मीनिंगफुल वर्क, शांत, स्थिरता और सार्थक कार्य। गाइड पोस्ट नंबर 8, कल्टिवेटिंग काम एंड स्टिलनेस, लेटिंग गो ऑफ एंग्जाइटी एज अ लाइफस्टाइल। शांत और स्थिरता का विकास करें, चिंता को एक जीवन शैली के रूप में छोड़ दें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो एंग्जाइटी से भरी हुई है। काम और स्टिलनेस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को शांत करना सीखें, चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या नेचर में टाइम स्पेंड करना इसमें मदद कर सकता है। गाइड पोस्ट नंबर 9, कल्टिवेटिंग मीनिंगफुल वर्क, लेटिंग गो ऑफ सेल्फ डाउट एंड सपोज टू। सार्थक कार्य का विकास करें, आत्मसंदेह और ऐसा होना चाहिए को छोड़ दें। हम सब के पास कुछ गिफ्ट्स, कुछ टैलेंट्स हैं जो हम दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। मीनिंगफुल वर्क वो काम है जो इन गिफ्ट्स का इस्तेमाल करता है। अक्सर हम सेल्फ डाउट जैसे क्या मैं ये कर सकता हूँ या सपोज टू जैसे मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए था के चक्कर में अपने असली कॉलिंग को फॉलो नहीं करते। अपने गिफ्ट्स को पहचानो और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करने की हिम्मत रखो। गाइड पोस्ट 10, cultivating laughter, song and dance, letting go of being cool and always in control। हंसी, गीत और नृत्य का विकास करें, कूल होने और हमेशा नियंत्रण में रहने को छोड़ दें। ये आखिरी गाइड पोस्ट हमें याद दिलाता है कि लाइफ को सीरियसली लेना है, पर इतना भी नहीं कि हम हंसना, गाना और नाचना ही भूल जाएं। अपने आप को सिली होने की परमिशन दो, परफेक्ट दिखने की चिंता छोड़ दो। लाफ्टर, सॉन्ग और डांस आपको स्पिरिट को नरिश करते हैं। तो दोस्तों, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन हमें बताती है कि एक सच्ची, फुलफिलिंग लाइफ जीने का राज परफेक्ट बनने में नहीं, बल्कि अपने इम्परफेक्ट सेल्फ को पूरे दिल से अपनाने में है। ये हमें हिम्मत देती है उन शील्ड्स को नीचे रखने की जो हमने खुद को बचाने के लिए पहनी हुई हैं, और दुनिया के सामने अपने असली रूप में आने की। ये एक आसान सफ़र नहीं है, पर यह एक ऐसी यात्रा है जो हर कदम के लायक है।